अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। एक ख़बर तो है जी कि रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह ताला खैर ओमान में बार बार ख़बरें आ रही हैं कि 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा, यानी तकरीबन 40 दिन रहते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आज 11 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। और आज पाकिस्तान में सुबह एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़िला ननकाना तहसील वारबर्टन, वहाँ पर एक मुश्तल हजूम ने एक बंदे को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में बेचारे की हत्या कर दी, यानी उसको मार दिया गया। इवन के पुलिस स्टेशन पर उस बंदे को कस्टडी में था वो बंदा, पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। और आवाम फिर जब मुश्तिल हो तो फिर जज्बात ही चलते हैं, फिर अमाल तो हमारे बहुत दूर रह जाते हैं क्योंकि इतने हैं ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए और हम सबको हदायत भी दे कि जितनी जल्दी हमारे जज्बात यानी उभरते हैं ना, उतने उससे ज़्यादा स्पीड से हमारे अमाल भी जो है ना, हमें उनकी तरफ भी लौटना चाहिए जिन कामों का हमें हुक्म दिया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे। और उसके बाद तुर्की का आप देख लें, तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की वजह से कितने लोग 24,000 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि अभी तक वफ़ात पा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। और एक और ख़बर भी थी, तुर्की एयरपोर्ट से एक बंदे ने फ़ेक एजेंट बन के एजेंसी का कहा कि जी मैं एजेंसी फ़लानी का जो है ना वो उसके लिए काम करता हूँ, वो जो इमदादी सामान आया वो दे दो। और वो सामान उसने सैकड़ों टन यानी सामान जो है ना वो ले गया और ट्रकों के ट्रक भर के एक काफ़िले की सूरत में ले गया और अपने उसने वेयर हाउस में रख लिया सारा सामान, ताकि बाद में जब हालात नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे तो वो बेचेगा। बहरहाल उसको पकड़ लिया गया, अब उसके भी लॉ लगेंगे। तो शॉर्टकट जो है ना दुनिया में हर जगह पर मौजूद हैं, हर तरह के लोग जो हैं हर जगह पर मौजूद हैं और वो हालात वाक़यात को पीछे डाल के जो है ना पस पर्दा डालते हैं और अपनी कार्रवाई में लगे रहते हैं। उसके बाद ओमान की खबर, हाँ वो थी जो रमज़ान का, वो मैंने बता दिया आपको। बस दुआ कीजिए कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।